बात उस समय की है जब उग्रसेन के पुत्र कंस ने देवकी के 6 बच्चे को मार डाला और 7वां गर्भ गिर गया। तब 8वें गर्भ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सहज होकर वह प्रयत्न में लग गया। इसी गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मेरा काल का ग्रास बनेगा। यह सोचकर कंस हमेशा चिंतित रहने लगा। उसके चित्त से यह चिंता क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होती थी। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि वासुदेव जी के अंदर प्रविष्ट होकर लीला से ही देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती योग माया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से इच्छा अनुसार यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। गोकुल में रोहिणी जी थी। उनके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे। कारण कंस के भय से वासुदेव जी के वे भार्या रोहिणी उस समय गोकुल में कालक्षेप कर रही थी। तदंतर कंस ने देवकी को कारागार में बंद कर दिया था। उसकी रखवाली करने के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए गए थे। अपनी धर्म पत्नी पर वासुदेव जी का अनुपम प्रेम था। प्रेम के सूत्रों में बंधकर वे भी स्त्री के साथ कैद में पड़े रहे। हमेशा पुत्र जन्म की चिंता उनके मन में खटक रही थी। जब देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में पधारे, तब समस्त देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। कर्मशः गर्भ की अवधि पूर्ण हो गई। 10वां महीना के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हो गया था। उस समय कंस के मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई थी। संपूर्ण दानवों से उसने कहा, तुम लोगों को अब पूरी तत्परता के साथ देवकी की रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि उसके 8वें गर्भ से ही मेरा शत्रु उत्पन्न होने वाला है। वही बालक मेरा काल है। अतः भली भांति प्रयत्न करके रखवाली में सावधान रहना परम आवश्यक है। हे दैत्यों, इस बालक का वध करने के पश्चात ही मैं अपने भवन में सुख की नींद से सो पाऊंगा। सभी वीर दानव तलवार, भाला और धनुष हाथ में लेकर डटे रहो। कभी भी नींद अथवा आलस न आए। सभी स्थान में दृष्टि दौड़ाते रहो। इस प्रकार दानवों को आज्ञा देकर कंस तुरंत अपने महल में चला गया। उसका शरीर दुबला हो गया था। भय के कारण उसकी घबराहट की सीमा नहीं थी। महल में भी उसे शांति नहीं मिली। इधर आधी रात का समय हो गया था। देवकी ने वासुदेव जी से कहा, महाराज, मेरा प्रसव काल आ गया है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत से भयंकर राक्षस हैं। बहुत समय पहले मुझसे नंदरानी की बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना। मैं उसे भली भांति पालन पोषण करूंगी। कंस के मन में विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसीलिए यह प्रयत्न करना है। फिर तुम्हें पुत्र मैं वापस कर दूंगी। परंतु स्वामी, आज तो बड़ी विस्मय स्थिति सामने आ गई है। इस समय क्या करना उचित होगा? आप संतान को अदल बदल करने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे? अभी आप मेरे निकट नहीं आइए, क्योंकि दुस्तर लज्जा मुझे संकोच में डाल रही है। क्योंकि इस समय मैं लज्जित महसूस कर रही हूँ। मुख मोड़ के ही आप बात कर लें, यही अच्छा होगा।